जहाँ कमाल की खूबसूरत-खूबसूरत मूर्तियाँ रही हैं, चाहे वो भगवान की हो या किसी भी जीव-जंतु, प्राणी, किसी भी चीज़ की रही हो, तो कोई इतने खूबसूरत चीज़ों को इतने बेरहमी से कैसे तोड़ सकता है सर? किसी चीज़ को जब आप अच्छे से विजुअलाइज़ करते हैं या सिम्बलाइज़ करते हैं, तो ठीक उस चीज़ को फ़ॉलो करना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे एक बच्चे को पढ़ाइए आप, ठीक है। ऐसे नॉर्मली पढ़ाइए, एक एप्पल होता है, वो लाल होता है, वो हम्म, गोल होता है, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम्म, उसी एप्पल को आप लाके उसको जब हाथ में देंगे कि देखो ये एप्पल होता है, जी। तो उसे समझने में ज़्यादा समझ आ आसानी जाएगा। होती है। ये बिल्कुल सही है। इससे ये पता चलता है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ विजुअलाइज करके ही समझ सकते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल पीक नहीं है, बल्कि ये लर्निंग का फर्स्ट फेज है। ठीक, ये तो मान लिया ना आपने? हाँ सर, ये मानती हूँ मैं, ये ठीक फर्स्ट है। स्टेज है। अब हम मेरा जो थोड़ी बात सवाल है करेंगे। आपसे वो ये जी। है कि मसलन मैं किसी कॉन्सेप्ट को उस किसी भी माध्यम को विजुअलाइज किए बगैर, किसी भी मीडियम को विजुअलाइज किए बगैर एक कॉन्सेप्ट समझ जाता हूं। ठीक है। और इमेजिन करें आपके सामने एक दूसरा बंदा है, दूसरा शख्स है। वो जब ही समझेगा जब एप्पल सामने होगा तो समझेगा कि एप्पल जब गिराएंगे ना ऊपर से तो समझेगा कि अच्छा ग्रेविटी इसे कहते हैं। एप्पल गिरा, अब मुझे समझ में आया ग्रेविटी क्या है। मैं बगैर एप्पल गिरे ग्रेविटी समझ रहा हूं। बेहतर कौन है? यहाँ बात धर्म या रिलिजन की हो रही है सर, यहाँ सब कुछ मानने पे चलता है। आपका नहीं भी नहीं धर्म मानने पे चलता है, हमारा भी मानने पे चलता है। यही बुनियादी फर्क है। यही जी, बुनियादी फर्क है कि आपके यहाँ जो धर्म है ना वो जी। मानने पर चलता है। हमारे यहाँ जो दीन और धर्म है वो सिर्फ मानने पर नहीं चलता, बल्कि हम उसको रैशनलाइज करते हैं। हाँ जी, नमस्ते। जी। नमस्ते जी। जी आदाब जी। एक्चुअली मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। जी फरमाइए। अ, इस्लाम में ये मूर्ति पूजा को लेके इतना ज़्यादा सख्ती क्यों मतलब है? जैसे दूसरे धर्म के मूर्तियों को तोड़ देना या मतलब क्रिटिसाइज़ करना, तो ये चीज़ इस्लाम में इतना ज़्यादा हार्डकोर टाइप में क्यों है? हम जी जैसे अपने देश में जाते हैं, कई सारे प्राचीन मंदिरों को देखते हैं या वर्ल्ड के भी कई हेरिटेज को देखते हैं, जहाँ कमाल की खूबसूरत-खूबसूरत मूर्तियाँ रही हैं, चाहे वो भगवान की हो या किसी भी जीव-जंतु, प्राणी, किसी भी चीज़ की रही हो, तो कोई इतने खूबसूरत चीज़ों को इतने बेरहमी से कैसे तोड़ सकता है सर? ठीक है। मतलब ये क्या लॉजिक क्या है मुझे समझ में नहीं आता कि इस्लाम को इतना मूर्ति पूजा इन सब चीज़ों से इतनी नफ़रत क्यों है सर? ठीक है। तो आपका जो सवाल है वो मूर्ति तोड़ने के ताल्लुक से है कि मूर्ति पूजा के ताल्लुक से? चूंकि दोनों मूर्ति चीजें पूजा अलग अलग। से भी है और मूर्ति तोड़ने से भी है सर। तो चले मूर्ति पूजा पर पहले बात करते हैं। ठीक है, फिर मूर्ति तोड़ने पर बाद में बात करेंगे। तो मुझे एक बात बताएं कि मूर्ति पूजा इंसान को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर मेरी नज़र में तो बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, क्यों करनी चाहिए उसको रैशनलाइज कर दीजिए। सर एक किसी चीज़ को जब आप अच्छे से विजुअलाइज़ करते हैं या हम्म, सिम्बलाइज़ करते हैं, तो ठीक। उस चीज़ को फ़ॉलो करना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे एक बच्चे को पढ़ाइए आप, ठीक है। ऐसे नॉर्मली पढ़ाइए, एक एप्पल होता है, वो लाल होता है, वो हम्म, गोल होता है, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम्म, उसी एप्पल को आप लाके उसको जब हाथ में देंगे कि देखो ये एप्पल होता है, जी। तो उसे समझने में ज़्यादा समझ आ आसानी जाएगा। होती है। ठीक है, जब वो बच्चा वैसे बड़ा ही हमें होता है, लगता है। जब हाँ वो जी। बच्चा बड़ा होता है और आप उसको कॉन्सेप्ट्स सिखाती हैं, तो तब भी आप उसको एप्पल और मैंगो हाथ में देती हैं या वो कॉन्सेप्ट वैसे ही समझ नहीं जाता सर, जैसे-जैसे उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते जाता है, तो है? जी, जी हाँ, ये जो चीज़ें होती हैं वो कम होती जाती है क्योंकि कम वो होती उसको जाती पहले है। से ही कनेक्ट कर तो पाता इसका है। मतलब हाँ। ये है कि एक बच्चा जो है, वो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के अपने इंटेलेक्चुअल पीक पर उस वक्त पहुंचेगा जब उसको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं, बगैर उसके वो समझ जाएगा। राइट? पर सर वो कुछ ना कुछ तो अपने माइंड में बनाएगा ना छवि, वो एक वो अलग बात है, बैकअप वो में एक अलग लेके बात है। आएगा ना। जब भी आपने जो एप्पल ऑरेंज है वो हटा दिया, अब आप उसको मसलन आइंस्टाइन की थ्योरी समझा रही है, उसमें एप्पल ऑरेंज है नहीं। और वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो है, जो अपने कॉलेज लेवल पर पहुंच गया है और अपने, या वो अपने इंटेलेक्चुअल पीक पर है, अब वो उसको समझ रहा है। अब यहाँ एप्पल ऑरेंज के तस्वीर की कोई जरूरत नहीं है और आप उसको अच्छा समझ रही हैं, क्योंकि आप उसको स्लोली स्लोली वहीं लेकर जाना चाहती हैं जहां पर वो आज है। तो मुझे एक बात बताएं कि जो पूरी की पूरी कौम, पूरी नेशन, आपने उसको इंटेलेक्चुअली ग्रो क्यों नहीं होने देना? क्यों आप उसको एप्पल ऑरेंज में ही हमेशा रखना है? सर कोई भी अचानक पीएचडी होल्डर तो नहीं हो जाता ना सर, बेसिक्स के बाद ही वो धीरे-धीरे करके लेकिन ग्रो इससे ये होता है पता ना। चलता है, ये बिल्कुल सही है, इससे ये पता चलता है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ विजुअलाइज करके ही समझ सकते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल पीक नहीं है, बल्कि ये लर्निंग का फर्स्ट फेज है। ठीक, ये लर्निंग का फर्स्ट फेज है। ये तो मान लिया ना आपने?
हाँ सर, ये मानती हूँ मैं, ये ठीक फर्स्ट है, स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज है। अब एक यूनिवर्सिटी है, वो ये कहती है कि भाई तुम लोग कब तक के तुम गुज़िश्ता 2000 5000 साल से स्कूल की पहली ग्रेड में हो, हमने यूनिवर्सिटी खोली है, यहाँ कर पढ़ो, तुम अपने इंटेलेक्चुअल अपने आप को ग्रो करो। आप ये कहते हैं कि नहीं, हम तो एप्पल से ही समझेंगे, एप्पल देखेंगे तो समझेंगे कि एप्पल है, नहीं देखेंगे तो नहीं समझेंगे। तो अब मुझे बताएं कि क्या ये आपने खुद अपने साथ और अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ जुल्म नहीं किया कि आपने उनको इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं होने दिया? सर वो इंटेलेक्चुअल लेवल भी एप्पल से और बढ़ते जाता है ना सर, जैसे जैसे हम और हायर क्लासेस में जाते हैं, तो हमारा जो कन्वे करने का मेथड होता है वो और ज्यादा मतलब ग्रो अप हो जाता है। अब हम किसी को न्यूटन का ये समझाने के लिए या फिजिक्स का लॉ या उसके लिए या ज्योग्राफी कोई भी पार्ट समझाने के लिए सर, अब उन चीजों का कुछ ना कुछ तो माध्यम यूज करेंगे ना सर। ठीक है, ठीक है। ऐसे मैं हवा में मेरा जो थोड़ी बात सवाल है आपसे करेंगे वो ये है जी। कि मसलन मैं किसी कॉन्सेप्ट को उस किसी भी माध्यम को विजुअलाइज किए बगैर, किसी भी मीडियम को विजुअलाइज किए बगैर एक कॉन्सेप्ट समझ जाता हूं। ठीक है, और इमेजिन करें आपके सामने एक दूसरा बंदा है, दूसरा शख्स है, वो जब ही समझेगा जब एप्पल सामने होगा तो समझेगा कि एप्पल जब गिराएंगे ना ऊपर से तो समझेगा कि अच्छा ग्रेविटी इसे कहते हैं, एप्पल गिरा, अब मुझे समझ में आया ग्रेविटी क्या है। मैं बगैर एप्पल गिरे ग्रेविटी समझ रहा हूं, बेहतर कौन है सर इंटेलेक्चुअल? कैसे उसको प्रूफ कैसे करेंगे सर? उसको प्रूफ करना भी तो प्रूफ अच्छा करना एक अलग है। बात बताइए, अगर मैं बात प्रूफ सिंबल करने की नहीं कह रहा हूं, मैं बात समझने की कह रहा हूं। मुझे बताइए इन दो बंदों में बेहतर कौन है? सर वो तो डिपेंड करता है कि आप किस, अच्छा एक बात बताइए सर, मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअल लेवल के किस लेवल पे होते हैं? कोई भी मैं बच्चा शुरू उस से पर भी बात पीएचडी नहीं होता कर सर। लेंगे। अभी ये मैंने ये जो दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन किया है, आप सर एक्नॉलेज ना आपने ये करें बात कैसे अलग मान है। लिया कि मूर्ति आप पूजा करके हम उस नहीं नहीं होल्ड इंटेलेक्चुअल ऑन, लेवल आप तक नहीं एक्नॉलेज पहुंच ना सकते? करें तो बात अलग है। देखें, हम जो है ना इस तरह बात करें कि मेरी बात आप समझें, तब मैं भी आपको मौका दे रहा हूं पूरा। हाँ हाँ सर तो सर, बोलिए सर आप बोलिए। और आप यू डिजर्व रिस्पेक्ट, आप शायद पहली मर्तबा हमारी स्क्रीन पर आई हैं। तो जी कहने का मकसद ये है कि इन आप एक्नॉलेज करें ना करें, लेकिन ये बात तय है कि विजुअलाइजेशन के बगैर अगर एक बंदा किसी मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझ रहा है तो वो उससे बेहतर है जो विजुअलाइजेशन के बाद समझ रहा है। यहां तक तो तो मैं बात, आपसे एक सवाल पूछूं सर, एक यहां सवाल तक तो पूछूं सर होल्ड छोटा ऑन हो सा? जाइए, यहां तक तो सिंबॉलिक विजुअलाइजेशन की बात हो गई है कि भाई किसी जी सिंबल को विजुअलाइज करना, यहां तक तो ये एक उसूली बात हो गई है। अब आप आगे आ जाएं, मूर्ति पूजा पर आ जाएं। ठीक है, वो क्या है देखें। क्या आप मुझे एक बात बताइए कि आपके नजदीक क्रिएटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? करता है सर। करता है, ठीक है। क्या आपने क्रिएटर की कोई इमेज देखी है कभी? नहीं, मैंने देखी नहीं। नहीं है, लेकिन ठीक पुरानी पुरानी हमारे परंपराओं से जो चलती आ रही है, मैं उसको अच्छे से विजुअलाइज़ कर सकती हूँ कि ठीक है, हाँ, मेरी ये जो चीज़ भी ऐसी इमेज चलती चलती आ रही है, जो भी इमेज चलती आ रही है, क्या आप ये कहती हैं कि ये गॉड की या क्रिएटर की ही इमेज है? सर वो तो मानने ना मानने के ऊपर है। नहीं, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। एक आदमी अगर एप्पल को ऑरेंज माने तो वो ऑरेंज तो नहीं हो जाएगा ना, एप्पल एप्पल ही नहीं, रहेगा। नहीं वो तो तो ठीक है सर, लेकिन हाँ, एक तो बोलिए। मतलब मानने से को यू हैव टू रैशनलाइज इट ना, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। कोई भी बात आप अगर कह रही हैं, इस तरह के जो डिस्कोर्स होता है उसमें हम रैशनैलिटी की बुनियाद पर बात करेंगे ना, हम आस्था की बुनियाद पर। आप ठीक है, आपने पूरा एक मस्जिद को मंदिर में बदल दिया, लेकिन वो कोर्ट में चल गया, यहां नहीं चलेगा। ठीक है, यहां पर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मुझे वो बताइए कि वो जो इमेज आपके जहन में जो जो एक्सक्यूज जो मी सर, परंपरा से आपने कहा चलती चली कि आ एक रही है। होल्ड ऑन। एक्सक्यूज मी सर, आपने कहा कि एक एक मस्जिद को मंदिर में बदल दिया, तो क्या सर कई मंदिरों को मस्जिद में नहीं नहीं बदला गया इसी देश में? जी, उस पर कई भी आ रहे मंदिरों को भी तो मस्जिद हैं। में बदला गया है सर। आप बात मुझे सुन मुझे लीजिए वो पहले। कोर्ट रूलिंग दे दीजिए, मुझे वो कोर्ट रूलिंग दे दीजिए जिसमें कहा गया हो कि आस्था की बुनियाद पर हम इस मंदिर को मस्जिद बदल रहे हैं। वो कोर्ट तो रूलिंग सर आपको नहीं मिलेगी। तो हाँ, ये पुराने वाली कोर्ट मंदिर रूलिंग को जरूर मिलेगी कि आस्था की बुनियाद पर एक मंदिर को मस्जिद में बदला जा रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बेकार है। असल बात यह है कि वो जो इमेज है जो परंपरा से चली आ रही है, वो क्या आप उसके बारे में 100% रैशनलाइज उसको कर सकती हैं कि ये गॉड की इमेज है? सर हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, हम बस मानते हैं कि वो शिव हैं, वो शब्द भी हो सकते हैं, वो ओम भी हो सकते हैं, वो मूर्ति भी ओके, हो सकते हैं, तो वो अगर मान बिना लीजिए मैं अगर एप्पल को ऑरेंज मानूं तो क्या वो ऑरेंज है? आप ये कह सकती हैं कि भैया आपकी अपनी है जो भी आशा मानो, क्या ये नहीं सही सर, है? नहीं है ना भाई। एप्पल को नहीं। एप्पल कहा जाएगा, ऑरेंज को ऑरेंज कहा जाएगा। अगर आपकी जी ये आस्था है तो कि भाई नहीं, बस मान लिया हमने कि जी गॉड की एक इमेज है, जबकि गॉड की कोई इमेज नहीं है। अब मैं एक और मिसाल दे रहा हूं आपको। मैंने मान लिया
कि प्राइम मिनिस्टर की जो इमेज है ना, वो मोदी वाली नहीं बल्कि राहुल गांधी वाली है, या वो तेजस्वी वाली है, या वो अखिलेश वाली है, या वो हिटलर वाली है, क्या आप उसको सही मानेंगे? नहीं सर। तो अब अगर ये पैरामीटर आप तो वहां नहीं नहीं, अप्लाई करते, देखिए, तो खुदा को यहाँ क्यों अप्लाई बात करेंगे? यहाँ बात धर्म या रिलीजन की हो रही है सर। यहाँ सब कुछ मानने पे चलता है। आपका भी बिल्कुल। धर्म मानने पे चलता है, हमारा भी मानने पे चलता यही बुनियादी फर्क है, यही है। बुनियादी फर्क है कि आपके यहाँ जो धर्म है ना, वो मानने पर चलता है। हमारे यहाँ जो दीन और धर्म है वो सिर्फ मानने पर नहीं चलता, बल्कि हम उसको रैशनलाइज करते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि हर एक आदमी को रैशनैलिटी पता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई रैशनैलिटी जानना चाहता है तो उसकी रैशनैलिटी मौजूद है। दैट्स द पॉइंट। एक मुसलमानों की, एक एवरेज मुसलमानों की बड़ी तादाद है कि उनको हर चीज की रैशनैलिटी नहीं पता। लेकिन अगर आप पंडित जी से भी ना मूर्ति पूजा की या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछे हैं उनकी रैशनैलिटी पूछेंगे, वो फौरन आस्था को लिया, भाई आस्था है। तो आपका धर्म चलता है आस्था पर, इस्लाम नहीं चलता। इस्लाम आस्था के साथ रैशनैलिटी ऐड करता है, ये है पॉइंट। सिस्टर, असल में इसको इसको इस तरीके से भी आप समझ सकती हैं। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आप किसी शिवलिंग को या किसी भी मूर्ति को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप उसको क्रिएटर मानते हैं, तो आपके सामने एक ग्रुप ऑफ पीपल आ जाएगा, वो कहेगा हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुअर था, उसने जो है उसने यहाँ पर फीकस, ठीक है, फीकल मैटर निकाला, तो इसको हम क्रिएटर मानेंगे। तो आपका दिमाग भी कहेगा भाई कि यार ये क्या बकवास है। नहीं, वो कहेंगे नहीं भाई हमारी आस्था है। तो फिर उससे क्या होगा ना, उससे क्या होगा कि डिस्कोर्स जो है ना वो बंद हो जाएगा। तो अभी आपने ये बात कही कि यह आस्था है, तो द डिस्कोर्स इज शट। फिर कोई बात नहीं होती बात करने की। फिर तो मैं मतलब वो ऐसी बात होगी कि मैं एक दीवार के सामने अपना सर पीट रहा हूँ। जी, तो अच्छा, एक एग्जैक्टली एक सवाल जो मेरे जहन में आया सिस्टर के लिए, वो ये कि अभी एक बीजेपी लीडर ने ये कहा कि जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। बिल्कुल तो गलत है सर। मुझे तो नहीं, मिले तो 2 थप्पड़ लगाऊं उसको। क्यों? ये तो उनकी आस्था है। सर, आस्था का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप भगवान से ऊपर इंसान को रखें। किसी भी धर्म में भगवान की आपने अलग आपने एक अब स्थान आप है, देखें, अब जो आप इंसान देखें को कि लगे। आपने 2 थप्पड़ लगाने की बात कर दी कि मुझे मिले मैं उसको 2 थप्पड़ लगाऊं, क्योंकि उसने भगवान से ऊपर एक इंसान को रखा है। हम ये कह रहे हैं कि इंसान का दर्जा तो पत्थर से ऊपर है। आप अगर उस भगवान से ऊपर पत्थर को रख दें तो फिर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आप ऐसे लोगों को 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाती? नहीं सर, हम उस पत्थर में भगवान नहीं देखते। हम सिर्फ उसको सिंबलाइज करने के लिए याद रख। अगर ऐसा होता तो क्या हम खुद से मूर्ति बना के और खुद से विसर्जित करते? ये तो बता सवाल दीजिए ये है मुझे। कि अगर संबित पात्रा जो है वो मोदी जी में भगवान देख रहे हैं और वो भगवान भी जगन्नाथ से ऊपर है, तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? उनकी आस्था है ना। नहीं, मोदी एग्जैक्टली जी में भगवान, भगवान तो सब में है सर। भगवान आप में है, मुझ में है। एज अ पर्सन तो मैं मानती हूँ सब में भगवान है। नहीं, बात ये है लेकिन कि वो भगवान लेकिन जो है, जो आप मान रहे हैं, वो मेरी और आपका की पूजा नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो मान रहे हैं ना। ठीक है, हाँ भगवान जी, सब में आपके आपके एतबार से, वो लेकिन मेरी पूजा जगन्नाथ नहीं करूंगा सर, पर मैं उसका जगन्नाथ अंश हूँ। मेरी मैं आपकी पूजा उसी तो का नहीं कर अंश रहे हूँ। हैं। एक आदमी ने, जो कि संबित पात्रा ने ये कह दिया कि जी जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं, वो उनकी आस्था है। आप, मुझे नहीं पता कि इसमें नहीं, यही मसला होता है आस्था की बुनियाद पर, जब आप किसी चीज को रैशनलाइज नहीं करते तो कि कौन एक सा आदमी की धर्म है जो आस्था कुछ भी आस्था हो के सकती बुनियाद है, पर नहीं तो चलता? फिर अब मुझे आपको बताओ। किसी भी सूरत में अच्छा, आपको एतराज का हक संबित पात्रा के खिलाफ नहीं होना चाहिए था। ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ। नहीं, ये मुझे बताइए कौन सा धर्म आस्था के अनुसार नहीं चलता? अगर आप मानते हैं भगवान हर जगह है, तो मस्जिद क्या करने जाते? आप घर में क्यों नहीं प्रेयर कर लेते? आप काबा होगा। किस लिए जाते हैं? आप घर में क्यों नहीं प्रेयर कर ले? ये आस्था ही तो है कि ठीक वहां जाने पे मे बी मुझे कुछ बेटर फील होगा, मुझे कुछ ठीक अच्छा लगेगा। मे ठीक बी ये आस्था ही तो है सर। अच्छा, सही है, आपकी मैंने पूरी बात सुन ली। मैंने आस्था का इनकार नहीं किया। मैंने क्या कहा है, आपका धर्म जो है वो प्योरली आस्था पर है। हमारा जो धर्म और दीन है ना, वो आस्था के साथ रैशनलाइज करता है हर चीज को, तब आस्था होती है। तो आप किसी भी चीज को, हम भाई मस्जिद क्यों जाते हैं, घर में क्यों नहीं पढ़ते? घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद भी जाके पढ़ते हैं, लेकिन उसकी एक वजह है। वो जब हम उसके ऊपर बात करेंगे उस पर कर लेंगे। फिलहाल हम इस पर बात कर रहे हैं कि अगर आपका धर्म प्योरली आस्था के ऊपर है और रैशनैलिटी आप दे नहीं रही हैं, तो फिर संबित पात्रा पर आपको किसी भी सूरत में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, अपनी आस्था के मुताबिक कहा। और मुझे हैरत है कि वो अपोलोजाइज क्यों कर रहे हैं। उनको कहना चाहिए भाई सर, हमारी आस्था इसी में है। जी हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूं।
मेरी बात नहीं को सर, मतलब आप comment इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, कौन उठ के क्या बोल देगा? एक पर्सनल, वैसे हर धर्म के बारे में उल्टे सीधे बोलने वाले लोग हमारे देश में मिल जाएंगे सर। एक बिल्कुल। संबित पात्रा ही क्यों, हमारे देश में और भी धार्मिक नेता हैं जो दूसरे धर्मों के हाँ, बारे में क्या क्या नहीं तो बोलते। उनकी बिल्कुल, आस्था बिल्कुल। है। ऐसे तो सबको अगर फांसी पे लटकाने लगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। हम मैं नहीं कह रहा अपने हूँ, लिए जिम्मेदार है मैं तो संबित पात्रा को का डिफेंस कर रहा हूँ यहाँ पर, आपके बात पर कह रहा हूँ कि आपने कहा मुझे इतना गुस्सा है कि अगर मुझे मिल जाए मैं उसको 2 रैपट मारूं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी आस्था और उसकी आस्था दोनों ही दीन धर्म की बुनियाद है आपके, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। ये उड़ीसा के उनकी लोगों को आस्था है। गुस्सा नहीं आना चाहिए तो कि उन्होंने ये भी बीजेपी के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया कि हम इसको वोट नहीं देंगे, और संबित पात्रा को आकर जो है फिर अपोलोजाइज करना पड़ा, और बड़ी बड़ी लीडरशिप को अपोलोजाइज करना पड़ा। करना ही नहीं चाहिए था। वो कह रहे भाई हमारी आस्था है। सर, ये भी तो हमारी आस्था है कि भगवान हमसे ऊपर है, हम उनके भक्त हैं। कोई भगवान को हमारा भक्त बना दे तो ये तो बिल्कुल हमारे जो लॉजिक्स है उसके खिलाफ है। हम नहीं एक्सेप्ट करते इसको सर। अच्छा चलें, इसी को लेते हैं। आपने कहा कि जी भगवान हमसे ऊपर है। अच्छा, क्या भगवान आप में है हर जगह और हम सब में है? कण कण में है, सब में कण है कण सर। में है। तो ठीक है। तो हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, चलो हर जीव में। तो जब वो हर चीज में है, हर चीज में भगवान है, तो फिर भगवान हर चीज से ऊपर कैसे हुआ? सर, हम उसके अंश हैं, संपूर्ण नहीं है। भगवान ठीक है, संपूर्ण है, हम उसके अंश हैं सर। गॉड्स का बना है हजारों भगवान। अरबों खरबों में हम उनके अंश हैं सर। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने ये कहा कि एक इंसान भगवान से ऊपर नहीं हो सकता, हालांकि भगवान उस इंसान में मौजूद है, तो ये गलत है। आई एग्री विद यू। ठीक। अब मुझे बताएं कि क्या एक पत्थर भगवान से ऊपर हो सकता है? सर, मैंने आपको अभी समझाया कि हम उस पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। हम्म। हम उस पत्थर की पूजा नहीं करते हैं सर। हम उस पत्थर में ऐसा विजुअलाइज करते हैं, हम असल में उस शक्ति की पूजा करते हैं। वो पत्थर नहीं भी रहेगा, कल हम दूसरा पत्थर लाके पूजा करेंगे। ऐसा दूसरा होता पत्थर तो लाएंगे ना, परमानेंट पत्थर दूसरा होता पत्थर सर। लाएंगे ना। कल को अगर वो पत्थर न रहे, आपको पत्थर ही नहीं मिल रहा है, तो आप हमारा पूजा अगर करेंगे? मूर्ति विखंडित हो जाता है, हम दूसरी मूर्ति ले आते हैं। हम दूसरी हर मूर्ति साल लाते हैं ना। लक्ष्मी मैं कहता गणेश हूं जी कि की अगर मूर्ति ले आपको आते हैं। होल्ड ऑन, अगर आपको मूर्ति ना मिले कहीं, मान लीजिए आप ऐसी जगह रहती हैं आज हर चीज प्लास्टिक की है, वो प्लास्टिक की मूर्ति बन नहीं सकती, पत्थर है ही नहीं, तो अब आप पूजा करेंगी? बिल्कुल करेंगे सर। फिर किस तरह करेंगी बताएं? तो हमारा धर्म तो हवा, पानी, सूर्य, सर मैं सूर्य की पूजा करूंगी, मैं वायु की ओहो, पूजा करूंगी, मैं जल की पूजा करूंगी। हम तो वो ठीक प्रकृति है। की पूजा आप करने वाले अगर लोग हैं सर। चलें, अगर आप सूर्य की पूजा करती हैं, तो सूर्य की कर लें, फिर आपको मंदिर में वो क्यों चाहिए यानी स्टैच्यू? सर, हमारा धर्म एक, जैसे आप कहते हैं ना कि एक चीज में हम प्रकृति को भी मानते हैं, लेकिन डिफरेंट वे ऑफ मतलब उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। नहीं नहीं, हजरत जैसे अगर बात इनको जैसे बात दुनिया में प्योर प्योर जैसे दुनिया लॉजिकली में और एक रैशनली मिनट, होनी जैसे चाहिए। आपने दुनिया कहा में कि कोई अगर भी अगर अगर मूर्ति नहीं होगी तो हम तो सूरज की कर लेंगे, तो सूरज तो है, मूर्ति तो आपको खराब हो जाती है, दूसरी लानी पड़ती है। आप सूरज की पूजा करें ना सीधे, मूर्ति लाने की मस्जिद पे स्थापित करने की जरूरत क्या है? और सर, हजरत इन्होंने सिंबल्स अभी एक भी बात हर धर्म में इम्पोर्टेंट होते हैं ना सर। बिना सिंबल्स के हम अगली पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि ये जो डीटी थे वो कैसे दिखते थे, क्या उनकी आप खूबियां थी। हाँ, तो ये जो डीटी थी कैसे दिखते थे? तो वो डीटी तो कभी गॉड तो दिख ही नहीं सकता ना। तो जो आप दिखा रहे हैं अपनी नस्ल को, वो आप गलत बता रहे हैं। सर, आपने कहा कि गॉड दिख नहीं सकते, हमारे धर्म में तो गॉड अवतार लेते हैं, इसी धरती पे आते हैं, बार बार आते हैं सर। अब अच्छा चलें, अब अवतार की बात करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। आतिफ आप कुछ कह रहे थे? आतिफ फैयान। जी हजरत इन्होंने कहा कि चूंकि ये खुद को कह रहे हैं कि हम भगवान का अंश हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान इन पे डिपेंडेंट है। अंश का मतलब वही होता है कि आप भगवान से जुड़े हुए हैं। अगर आप जी कहीं हट जाएंगे, भगवान आप पे डिपेंडेंट है और आप भगवान पे डिपेंडेंट है। जी, ये भी एक मसला है। रुक जाइए। अब हम मसलन अवतार की बात करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि हमारे धर्म में अवतार जन्म लेते हैं। अच्छा, ये जो अवतार हैं ये क्या हैं? ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं या ये भगवान है? सर, ये भगवान के विभिन्न रूप हैं, भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। भगवान के विभिन्न रूप हैं। तो अब एक बात बताएं कि क्या एक आदमी का एक रूप दूसरे रूप से बेहतर हो सकता है, या दोनों रूप बराबर होते हैं? दोनों अच्छे रूप हैं, कोई बुरा रूप नहीं है, लेकिन दोनों रूप बराबर होंगे या एक दूसरे से बेहतर होगा? सर, एक पिता के 10 संतानें हैं, क्या वो अलग अलग नहीं हो सकती, अलग अलग नहीं दिख सकती?
तो अगर हाँ, आप अभी तो उसी का संतान की है। बात कर रहे हैं, हाँ, रूप की तो बात नहीं उसी कर का रहे है। हैं। लेकिन रूप मैं बताता हूँ किसको कहते हैं। रूप और संतान में फर्क है। रूप के का मतलब ये है कि एक आदमी का एक रूप ये है कि बाज मर्तबा वो बहुत ही नरम दिली के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आता है। एक उसका रूप ये है। और एक ये है कि जब वो कोई बुराई देखता है तो जलाल में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। एक रूप ये है बुराई पर। तो मुझे बताएं कि इन दो रूपों में कौन सा रूप ज्यादा अच्छा है? जो अच्छाई का रूप है वो अच्छा है सर। नहीं, दोनों अच्छे हैं ना भाई। एक आदमी जो है उसका एक रूप ये है कि वो बड़ी नरमी के साथ पेश आता है अच्छे लोगों के साथ। दूसरा रूप उसका ये है कि जब वो बुरे लोगों को देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। इनमें तो दोनों रूप में कौन सा रूप अच्छा है? भगवान को हम उनके गुणों की वजह से पूजा करते हैं ना, उनमें ऐसी आई शक्तियां हैं, अंडरस्टैंड दैट, उनका आई ऐसा कुछ अंडरस्टैंड। इन करतब दो है। रूपों में क्या आप किसी एक रूप को ये कहेंगी कि ये वाला ज्यादा अच्छा है, या कहेंगी कि दोनों अच्छे हैं? नहीं, दोनों रूप, जिसमें हमें बुरा गुण दिखेगा हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे सर। नहीं नहीं, एक आदमी बुराई से, मैंने पहले ही कहा, एक आदमी बुरे लोगों को देखकर गुस्सा करता है, अच्छे लोगों से मोहब्बत करता है। ये उसके दो अलग अलग रूप है ना। तो दोनों हाँ, अच्छे नहीं हैं। बुरा, हाँ दोनों ही अच्छे हैं सर। अगर वो दोनों बुराई को अच्छे हैं। देख के बुरा मानता है तो दोनों ही अच्छे हैं दोनों सर। अच्छे हैं। अच्छा, तो अब भगवान का कोई रूप बुरा तो होगा नहीं, सारे अच्छे होंगे। हाँ, ठीक। अच्छा, अब वो ये जो आपने धरती पे कहा कि कभी जो भी बुराई अवतार को हैं ये खत्म करने भगवान के लिए के, आते हैं। ये जो अवतार हैं भगवान के अलग अलग रूप हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि इन जी अवतारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट अवतार है आपके नजदीक वो कौन सा है? सर, सारे काल और परिस्थिति के अनुसार इम्पोर्टेंट ही है। जैसा काल और समय रहा है उस आज के अनुसार इस वो समय देवता में, आए आज हैं, के इस उन्होंने उस, समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवतार आपके नजदीक कौन सा है, जिसको आप, जिसकी पूजा करती हो? सर हम सारे अवतारों की पूजा करते हैं। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पूछा है। जैसे चूंकि चूंकि जैसे एक आप अवतार है, सारे एक पैगंबरों अवतार की है, पूजा बराबर एक करते अवतार हैं। है कि जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वो कौन है? वो है राम जी। ठीक है भाई, जय श्री राम के नारे नहीं नारे के साथ सारे काम हो रहे हैं ना आजकल। राम जी को सबसे ज्यादा, राम राज्य यानी पूरा राज्य राम के ऊपर है। पूरा राज्य सर, कृष्ण के राम जी ऊपर नहीं है। से, हमारे देश में पूरा राम जी राज्य से जो है, ज्यादा मंदिर शिव जी के हैं। पूरा शिव पूरा जी के राज्य जो गांव है, गांव में मैं एक शिवलिंग सवाल है। कर रहा हूं आपसे। कृष्ण जी महाभारत के जो युद्ध था, जो जंग थी, उसमें उनका बुनियादी किरदार है। ठीक है, उनका बुनियादी रोल है। अर्जुन को वही तो सिखा रहे थे ना। तो आप कृष्ण राज्य छोड़कर आप राम राज्य पर आ गए, जो के बाद के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने राम को ज्यादा इंपॉर्टेंट, राम जी को ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस दी कृष्ण जी के मुकाबले में, जबकि महाभारत आपके यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ दिया आपने, गीता को छोड़ दिया आपने, राम जी को आपने ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंस दे दी। पूरे मुल्क की आपने जो कैसे छोड़ पॉलिटिक्स है, पूरे आपने मुल्क की कैसे जो सोचा कि पॉलिटिक्स छोड़ है, दिया? पूरे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो राम जी के इर्द गिर्द आ गई। अच्छा, एक सर तो आप आपका, पॉलिटिक्स पे क्यों आ गए आप, सर? आप नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स की क्यों बात आ नहीं कर गए रहा हूँ। सर? ओके, लेट्स लीव इट असाइड। मुझे एक बात बताएं कि क्या खुदा जन्म ले सकता है? उसका कोई रूप जन्म ले सकता है? जी। बिल्कुल ले सकता है सर, अवतरित हो सकता है। वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो स्वयं उत्पन्न होते हैं, वो आते हैं। यानी राम जी के माँ बाप नहीं थे? नहीं, माता पिता तो थे सर, लेकिन क्योंकि वो बायोलॉजिकली उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? उनके अवतार, सर हम उनको जन्म नहीं कहते, हम उनका अवतार कहते हैं। तो आप कुछ भी मतलब कहेंगे, अवतरित उनका हुए, धरती पे बायोलॉजिकली अवतरित हुए। हाँ, बायोलॉजिकली उनका जन्म हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ सर, हुआ सर। हुआ। तो खुदा के किसी रूप का बायोलॉजिकली जन्म हो सकता है? क्योंकि रूप बायोलॉजिकल नहीं होता। फॉर योर सर काइंड हमारे, इंफॉर्मेशन। तो जितने भी हमारे देवता हैं, जितने भी अवतार हैं, वो आम इंसानों की तरह आम लोगों के बीच में रहे हैं, ताकि जो नॉर्मल इंसान है वो सीख सके उनसे। वो नॉर्मल दिखते हैं, वो नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव करते हैं, उनके लाइफ में भी सुख दुख आते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी हंसते हैं, ताकि आम इंसान उनसे कनेक्ट कर पाए अपने आप को कि ये भी तो हमारे ही तरह थे। अब आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि राम जी जैसे इंसान ने जब दुख भोगा, जब उन्हें परेशानी आई, तो हमारी क्या औकात है? या सीता जी के साथ ऐसा, मतलब जो भी हुआ अपना उनके लाइफ में, उनके दुख आए, तो हम क्या चीज हैं? तो ये चीजें हमें कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं सर। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। देखें, मैं इस्लाम का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूं कि आपने कहा कि भाई इंसानों को सीखने में मदद मिलती है। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान अपने मैसेंजर्स भेजे हैं, अपने प्रॉफिट्स भेजे हैं। वो खुदा नहीं थे। ठीक है, खुदा उनमें नहीं था। खुदा ने अपने मैसेंजर्स यानी रिप्रेजेंटेटिव्स इस दुनिया के अंदर भेजे, जो बायोलॉजिकल ह्यूमन थे। उनके माँ बाप थे, उनकी जिंदगी में हंसी थी, खुशी थी, गम थे, परेशानियां थी, तकलीफें थी। हर वो चीज एक आम इंसान की जिंदगी में होती है, वो उनकी जिंदगी में थी, और उन्होंने अपनी जिंदगी को परफेक्शन के साथ जिया। तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि यार हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा नहीं है। यहां फर्क आ जाता है कि आप अवतार को मानते हैं, जितने भी अवतार हैं, और आप उनका मकसद यही बयान करते हैं
कभी मकसद ये है कि भाई हम उनसे सीखें चूंकि वो हमारे जैसे ह्यूमन थे बायोलॉजिकली। लेकिन फिर जो सर प्रॉब्लम आती है वो ये सुन लीजिए मेरी बात, जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप उनमें भगवान को बिठा देते हैं और उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर वो पूजनीय हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं, तो फिर वो हमारे जैसे नहीं है, वो हमसे कहीं ऊपर है, कि वो उनकी पूजा की जा रही है। अंबिया और प्रॉफिट्स की पूजा नहीं की जाती। अब हमने उनको वो स्टेटस दिया जो एक इंसान को दिया जाता है। हाँ, हमसे बेहतर वो इस माना करें कि मॉरली बेहतर है, वो गॉड से कनेक्टेड इस माना करते हैं कि गॉड से मैसेज ले रहे थे, लेकिन वो पूजा नहीं, पूजा होगी सिर्फ गॉड की होगी। ये फर्क है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हम गॉड को वो हक दे रहे हैं, वो मकाम दे रहे हैं कि पूजा सिर्फ गॉड की होगी, किसी और की नहीं होगी, क्या ये मकाम गलत है? क्या उसको ये स्टेटस देना गलत है? सर हम तो नहीं, आप पूजा, हम भी तो ब्रह्म की पूजा करते हैं सर। ब्रह्म से ही विष्णु निकले, ब्रह्म से ही शिव निकले। हम भी पूजा तो एक ही ईश्वर की करते हैं सर, लेकिन तो उनके फॉर्म अलग अलग हैं, उनके फॉर्म अलग अलग हैं सर। ब्रह्म से ही विष्णु निकले, क्या मतलब? निकलने का क्या मतलब है? पैदा हुए या हाँ, बनाया उनके अलग अलग, या हाँ, ब्रह्म उनकी ने अलग अलग बनाया? शक्तियों से, निकलने का क्या उनके मतलब है? अलग अलग शक्तियों से सर। एक जी, क्रिएटर बने, एक ने क्रिएट किया वर्ल्ड को, एक चलाते हैं, एक डिस्ट्रॉयर हैं। तो ये अच्छा ब्रह्म के ही अलग अलग स्वरूप हैं सर। अच्छा, एक ये राम तीन जो तो है, एक चलाते हैं, राम भी एक ने तो पैदा स्वरूप है। किया, और एक जो है वो डिस्ट्रॉयर है। ये तीनों अलग हैं कि एक हैं? ब्रह्म के ही रूप हैं ये तीनों, दिखते अलग हैं पर हैं एक ही के अंश, एक पिता के तीन ओ पुत्र। ट्रिनिटी। एक पिता के तीन पुत्र हैं, ठीक है, लेकिन तीन पुत्र अलग अलग तो होते हैं, हाँ, तो अलग अलग है ना सर, अलग अलग हैं, ठीक है। और अच्छा, डीएनए ये तो तीनों सेम है काम सर। सुन लीजिए, ये तीनों काम खुद पिता कर सकता था कि नहीं कर सकता था? यानी वो पैदा भी करता, चलाता भी और डिस्ट्रॉय भी होता। वो पिता के अंदर ये सलाहियत थी कि नहीं? सर वो ठीक है, लेकिन सारा काम खुद क्यों करना सर? इसलिए थक कि वो जाएंगे। ऑमनीपोटेंट है, इसलिए कि वो ऑमनीपोटेंट है। नहीं नहीं, नहीं है। नहीं है? ऐसा नहीं है। मैं ही सब हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है सर। वो नहीं नहीं अलग नहीं, अलग नहीं, गॉड नहीं है। फॉर्म्स हैं, अलग अलग। एक मिनट, एवरीबॉडी प्लीज, मैं जरा एंगेज हूं इस साथ। मुझे एक बात बताइए कि क्या खुदा ऑमनीपोटेंट नहीं है? क्या भगवान ऑमनीपोटेंट नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, ओ तो फिर वो भगवान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया। चूंकि वो भगवान या वो ईश्वर के जो मेरे आपके ऊपर निर्भर हो, मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता हो ना, तो फिर वो ईश्वर कैसा? सर ये डिपेंड होना क्या होता है? तो वही आप जो आप फिर कह रही वही जो आप कह रही हैं कि वो नहीं, खुद नहीं कर सकता, उसको उसको हेल्प चाहिए। सर उसने अपनी ही कृति 3 बनाई कि आप जाइए, आप वर्ल्ड को चलाइए, आप जाइए, आप वर्ल्ड क्रिएट कीजिए, आप जाइए, आप डिस्ट्रॉयर का काम कीजिए। एक देश एक ही आदमी चला लेता है क्या सर? एक देश इसलिए चलाने के लिए भी एग्जैक्टली, एक घर चलाने के लिए भी। एक देश एक आदमी इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि वो उसके अंदर सलाहियत नहीं है। मसलन ऐसा मसलन नहीं है सर, हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। प्राइम मिनिस्टर को पूरी कैबिनेट उसको चाहिए पावर क्योंकि शेयरिंग कहते हैं सर, देखिए पावर देखिए शेयरिंग देखिए कहते हैं सिस्टर इसको। सिस्टर, एक दूसरे के ऊपर ना बोले। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रही हैं ना। मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। प्राइम मिनिस्टर को पूरी कैबिनेट चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ही फाइनेंस मिनिस्टर हो, वही होम मिनिस्टर हो, वही फॉरेन मिनिस्टर हो, वही जो है डिफेंस मिनिस्टर हो, सारे काम वो खुद ही करे, तो भाई उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है, वो तो उसका तो बेड़ा गर्क होना है, ठीक है। वही सारे काम देखे तो उसको पूरी कैबिनेट इसलिए चाहिए कि वो सारे काम नहीं देख सकता। वो सिर्फ क्या है कि वो उनको सुपरवाइज कर सकता है, वो हर काम खुद नहीं कर सकता, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैक्रो मैनेजमेंट भी वो बहुत लेवल उस बहुत ही उस पर कर सकता है, यानी एक आम एक हद तक जाकर। लेकिन ये बात इसलिए अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है वो इंसान है, वो हमारे जैसा है, हमारे अंदर लिमिटेड कैपेबिलिटीज है। लेकिन जो ईश्वर है वो ऑमनीपोटेंट है। ऑमनीपोटेंट का मतलब ही ये होता है कि जो जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी और एब्सोल्यूट पावर हो और उसको कोई चीज आजिज ना कर सके, यानी इनकेपेबल ना कर सके, वो थके ना कोई काम करके। ऐसा नहीं कि यार बहुत काम है आज, तो ऐसा नहीं है, वरना फिर एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो अगर खुदा के पास एब्सोल्यूट पावर है तो उसको किसी 3 या किसी 4 या किसी 10 की जरूरत नहीं है इस दुनिया को बनाने और इसको चलाने के लिए। वो खुद ही ये काम कर लेगा और थकेगा नहीं। जी सर मैंने आपसे कहा कि पावर शेयरिंग भी एक चीज हो, ये बताने का एक तरीका है कि दुनिया अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके माध्यम से भी चल सकती है सर। ये नहीं, अलग अलग आप पहले सिस्टर कॉन्सेप्ट इस पे बात करें कि आपने अभी एक स्टेटमेंट दी सिस्टर, आपने अभी एक स्टेटमेंट दी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि गॉड इज नॉट ओमनीपोटेंट। उस पे बात होनी चाहिए कि आपने जो बोला ना कि गॉड ओमनीपोटेंट नहीं है, उस पे बात हो। जी गॉड, आपने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जो खुद आपकी जो धर्म की किताबें हैं ना,
चाहे वो गीता हो या कुछ भी हो, उन सब के खिलाफ है। नहीं तो सर, मे आपके बी यहाँ नाउ आपके वर्ड का यहाँ मीनिंग आपके यहाँ इनफैक्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके सर, धर्म में ये कॉन्सेप्ट है कि गॉड ऑमनीपोटेंट है। वाजिदी सर, मे बी शायद मैं इस वर्ड का सही मतलब ना समझ पाई हूँ। मे बी जी, आप मुझसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, मैं उस वर्ड का मतलब नहीं समझ पाई, तो चलिए मैं शायद समझा मैंने देता इसका हूँ। जवाब दिया। हाँ जी। मैं बता देता हूँ। ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है कि वो हस्ती, वो जात के जो हर चीज के ऊपर ताकत कुदरत रखे, ऑल पावरफुल तो वो सर है। उसका सारा काम तो और परफेक्ट होना चाहिए सर। फिर उसमें किसी शेयरिंग की जरूरत ना हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत ना हो, जो हर काम के ऊपर उसको कुदरत हो बगैर किसी थकावट के, वो ऑल पावरफुल है। और तो सर हजरत वो मजे की तीन बात उसने ये है क्रिएट किया है, वो भी तो उसी के पावर्स हैं सर, वो भी तो उसी के फॉर्म ऑफ पावर है, जो तीन उसने क्रिएट किए हैं अपने इसको आसानी के सुनिए, लिए क्रिएट किए, वो भी तो उसी के फॉर्म है सर। अपनी आसानी के लिए, आपने खुद ही बोल दिया कि उसने अपनी आसानी के लिए क्रिएट किए हैं। तो भाई आसानी के लिए हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परेशानी हो रही है, तभी तो आसानी आएगी ना। जिसको परेशानी हो रही हो वो ऑल पावरफुल कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। सर जो बहुत पावरफुल होता है, क्या वो अपने पावर शेयर नहीं कर सकता? हाँ, बहुत बहुत नहीं, पावरफुल ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल नहीं करेगा, बहुत पावरफुल करेगा। हाँ। मसलन प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है, वो करेगा शेयर, लेकिन ऑल पावरफुल नहीं करेगा, क्यों सर? इसलिए कि वो ऑल पावरफुल है। उसको जरूरत ही यही तो नहीं है। कॉन्सेप्ट है, यही ये तो क्या कॉन्सेप्ट है। लॉजिक इस चीज को समझना जरूरी है कि ऑल है? पावरफुल का मतलब ही ये होता है। कुरान खुद ही कहता है ना, वमा मस्सना मिन लुगूब, हमें कोई थकावट नहीं हुई, क्योंकि थकावट अल्लाह ताला को हो ही नहीं सकती। आपने कहा कि खुदा ने, ईश्वर ने अपनी आसानी के लिए तीन को जन्म दिया है, जो भी क्रिएट किया, ये तीन ये काम कर रहे हैं। जो आसानी का लफ्ज आपने बोला है ना, यही असल में वो, ये इसलिए नहीं बोला कि आपसे, आपकी गलती से आपके मुंह से निकल गया, नहीं, बल्कि ये पूरी एक डॉक्ट्रिन है जिस पर आप जिसको आप सीखती चली आई हो और आज तक यहाँ आप उस डॉक्ट्रिन को फॉलो करती आ रही हैं। वो डॉक्ट्रिन यही है सर कि भाई मैं खुदा ने आगे अपनी भी आसानी फॉलो के लिए, करूंगी। वो अपनी आसानी के लिए खुदा ने तीन को जन्म दिया या तीन को क्रिएट किया। ये जो आसानी है ये उसके लिए होगी जिसको किसी तरह की कोई परेशानी हो। गॉड को परेशानी जैसे ही हो, वो गॉड नहीं है, वो एकदम डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो सर जिसे हम परफेक्ट कह रहे हैं, क्या उसकी दुनिया में कोई कमी नहीं है सर? उसकी दुनिया परफेक्ट है, जो बहुत ऑल ये दो पावरफुल है। अलग अलग मान चीजें लीजिए हैं, कि धर्म ये का दो भी अलग ऑल अलग चीजें हैं, पावरफुल है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। उसकी दुनिया परफेक्ट है, या इस, अभी हम, ये एक अलग सवाल हो जाएगा कि भी परफेक्शन किसे कहते हैं, लेकिन हम डिरेल कर जाएंगे अपने इस इनिशियल जो कॉन्वर्सेशन है उससे। नहीं सर, एक्चुअली वैदिदी सर, मेरा क्वेश्चन तो ये था कि मूर्तियों से इतनी नफरत क्यों है सर? हम कहीं और जा रहे हैं। ये जी, मूर्तियों, इतनी आपकी सुंदर जबान से खुद ही निकल कलाकृतियां, गया। इतनी देखें, सुंदर नफरत खूबसूरत की बात दुनिया। सिर्फ इतनी है, मैं सिंपली बता देता हूँ। नफरत इसलिए है सिर्फ मूर्तियों से, यानी एक मान लीजिए आपने अपना फोटो दिया, भाई मेरा फोटो आपके सामने आ रहा है, मुझे इससे कोई नफरत नहीं है ना, तभी तो आ रहा है, मैं खुद कैमरा खोल के बैठा हूं। बात मूर्ति की नहीं है, बात खुदा की मूर्ति की है। जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि खुदा के जिसकी मूरत नहीं है ये उसकी मूर्ति है, तो आप खुदा की ब्लास्फेमी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आप मोदी जी का जहां फोटो लगना था वहां हिटलर का फोटो लगा दें, तो ये मोदी जी की तौहीन है और वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे आपके खिलाफ और आपको अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये, अगर खुदा जिसकी मूर्ति नहीं है, जिसकी कोई मूरत नहीं है, जिसकी कोई सूरत और शेप नहीं है, जो ऑल पावरफुल है, जो अनलिमिटेड है, तो अगर आप मूरत बनाते हो, ये कहते हैं कि ये खुदा की मूर्ति है, ये ईश्वर की मूर्ति है, तो आपने उसकी तौहीन की है। और जब आप खुदा की, ईश्वर की और परमेश्वर की तौहीन करें, तो जो परमेश्वर को उसी तरीके से मानते हैं जैसा कि मानना चाहिए, जाहिर है कि उनको तो गुस्सा आएगा। नहीं तो ये सर, तो ये सीधी आपकी चीज है। सोच है। बिल्कुल एग्जांपल ऐसे ये ही आपकी जैसे सोच कि है। आपको संपित पात्रा की बात पर गुस्सा आया, बस इतना ही अच्छा, फर्क है। वालिद वाली एग्जांपल अगर दे दें, वो जो बड़ी मशहूर हो गई थी, अगर सिस्टर उससे हो जाए। नहीं, चले, वालिद। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। नहीं सर, मुझे हम मंदिरों में जाते हैं, हमें एक्चुअली बहुत दुख होता है, और हमें कभी कभी लगता है कि कैसी संस्कृति है जो दूसरे संस्कृतियों का रेस्पेक्ट नहीं करती, जो दूसरे कल्चरों का रेस्पेक्ट नहीं करती, बेदर्दी से तोड़ दिया, फोड़ दिया, मतलब कोई भी चीज। क्यों इस तरह से चीजें देख के बहुत लगता है कि क्या कल्चर है, क्या ये बैकग्राउंड लेके आए होंगे, क्या सीखा होगा उन्होंने। और ये नहीं कि इंडिया में सर, पूरे वर्ल्ड में ये चीजें हुई हैं, तो कोई इसका हमें स्पेशल लॉजिक तो दिखता नहीं है सर। सिर्फ ये कहना कि मूर्ति में। आपका हमें बहुत अच्छा नहीं, लॉजिक नहीं, बोलने दे, हाँ। जी जी जी, जी। जी, नहीं सर, बोलिए आप, मुझे बस इतना ही कहना था, बोलिए सर। ठीक है। तो आपने एक ये इल्जाम लगाया कि भाई हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि यार ये कैसा कल्चर है कि इन्होंने मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जितने भी मंदिर इंडिया में तोड़े गए हैं पास्ट में, उसमें तोड़ने वाले आप ही के कल्चर के थे। ठीक है,
चाहे वो ज्ञान वापी हो, और बाबरी मस्जिद की बात में तो यह है कि कोर्ट ने खुद ही मान लिया कि यहाँ मंदिर था ही नहीं, तो उसको तो छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोई भी जितने भी मंदिर आपको दिखे हैं ना कि भाई इनको तोड़ा गया है, तोड़ने वाले कौन थे? तोड़ने वाले हिंदू खुद थे। उसकी दलील सुन लीजिए। मुझे एक बात बताएं कि आज की तारीख में मुसलमानों की पॉपुलेशन इंडिया में अगर उसका परसेंटेज देखें, बहुत बाद में आप 25%, 30%, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो 16-18% है, इससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन अगर आप मुगल एरा में चले जाएं, तो मुगल एरा में या उससे पहले खिलजी एरा है, तुगलक एरा है, उसमें मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी थी? 1%, 2%, इतने ही तो थे ना। तो 2% जो है वो, और हुकूमतें कितनी थी पूरे भारत में? जगह जगह राजे रजवाड़े थे कि नहीं? उनकी आर्मी के अंदर हिंदू थे कि नहीं? भाई जाहिर बात है 2% तो डिक्टेट नहीं करेंगे ना। तो अब ये राजे रजवाड़े जो है खुद ही एक दूसरे के मंदिर तोड़ रहे थे। आपने कभी ये सवाल किया कि भाई ये आपस में ही क्यों राजे रजवाड़े एक दूसरे का मंदिर तोड़ते थे? उसकी वजह ये थी कि मंदिर जो है, मैं बता रहा हूं आपको, मंदिर जो है वहां पर सबसे ज्यादा एक तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो वहां से मिलती है, प्लस क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी वहां से मिलती है, क्योंकि चढ़ावे मंदिर पे चढ़ते हैं। वहां से जो चढ़ावे आते हैं, आज भी मंदिरों के चढ़ावे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि पता है कि स्ट्रेंथ यहीं से मिलनी है, फाइनेंशियल। तो मैंने आपकी बात बहुत ही सब्र से सुनी है, मेरी बात सुन लीजिए। तो जब एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर हमला करता था, और तो वो क्या करता था कि भाई इनकी जो सप्लाई लाइन है ना वो काटो, इनको स्पिरिचुअली भी वीक करो और इनको फाइनेंशियली भी वीक करो। और उसके वीक करने का तरीका यही था कि वो दूसरे के मंदिर पर अटैक करता था। अच्छा, अब आप ये कह सकती हैं कि यार वो दूसरे के मंदिर पर अटैक क्यों करता था? मसला है आस्था का, क्योंकि उस आदमी की उस मंदिर और उस मंदिर में रखी हुई मूर्ति से कोई आस्था थी ही नहीं। बात यही है कि आपने इतने सारे खुदा जो है क्रिएट कर लिए हैं कि उड़ीसा का खुदा अलग है, और जनाब कश्मीर का खुदा अलग है, और राजस्थान का अलग है। तो जब राजस्थान, इमेजिन करें आप, अगर आज से 2000-4000 साल पीछे चली जाएं, तो राजस्थान का बादशाह या राजा अगर उड़ीसा के राजा पर हमला करेगा तो उसके नजदीक जगन्नाथ की कोई वैल्यू नहीं है। वो जगन्नाथ, आमिर भाई बोल रहे जगह बना दे। हाँ, जगह बनाए भाई आतिफ रैयान के लिए। तो ये बात है। तो जो आपको मंदिर टूटे हुए नजर आते हैं या कहीं भी अगर उसका कोई सबूत है, तो उसमें 99% जो किरदार है वो हिंदुओं का है। ये आपको सवाल हिंदुओं से करना चाहिए था। और आज भी क्या आपने किसी मुसलमान को देखा कि भाई सऊदी अरब का जो मुसलमान है ना, उसने दुबई के मुसलमानों पर हमला करके उनकी मस्जिदें शहीद कर दी? क्या कभी देखा? क्यों? क्योंकि सब मुसलमानों के नजदीक, मस्जिद अलास्का में हो कि वो श्रीलंका में हो, मस्जिद अल्लाह की है। वन्नल मसाजिद लिल्लाह, कुरान में आ गया कि मसाजिद अल्लाह का घर है। तो कोई मुसलमान मस्जिद इसलिए नहीं तोड़ेगा कि ये दूसरे मुसलमान की मस्जिद है। तोड़ते हैं सर मस्जिद दूसरे, जैसे मैं पाकिस्तान में अक्सर सुनती हूँ कि शियाओं का तोड़ दिया, किसी और अलग अलग इससे तोड़ते हैं सर। वो मस्जिद है। अगर कोई मस्जिद टूटी है, मैं तो कुरान के से आपको हवाला दूंगा कि कुरान में सूरह तौबा में एक वाकया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो मस्जिद के नाम पर एक इमारत बनी है ना, जिरार नाम से, इसको तोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के नाम पर बनी हुई इमारत को तोड़ दिया, क्योंकि मस्जिद नहीं थी। मस्जिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है दुनिया में, मदीना के अंदर, मदीना में ही एक दूसरी मस्जिद आपकी इजाजत से बन जाए, तो क्या उसको मस्जिद कहा जाएगा? ये ऐसे ही है। मसलन अगर आप ये कहें कि भाई एक पार्लियामेंट तो दिल्ली में है, एक पार्लियामेंट हम मुंबई में बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हुकूमत उसको तोड़ देगी। क्या मतलब है दूसरी पार्लियामेंट बनाने का? भाई पार्लियामेंट तो वही वैलिडेट होगी ना, या असेंबली वही वैलिडेट होगी जिसको गवर्नमेंट वैलिडेट करे, वरना वो वैलिड नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेट करे। जी। तो ये बात है। तो इसलिए देखें, थोड़ा सा सिस्टर एक बात है, एक चीज ध्यान में रखिएगा। बात तो बहुत लंबी हो गई है, बहुत देर तक बात कर सकते हैं। मेरा आपसे मकसद जो है वो आपसे कोई डिबेट करना नहीं था। आई रियली रिस्पेक्ट यू कि आप यहाँ करने नहीं आई थी, मैं तो अपने मन का वो तकलीफ बताने आई थी कि जब हम मंदिरों में जाते हैं और टूटे हुए मैं आपकी इस तकलीफ को ही हल्का करना चाहता हूँ, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम जाएं तो आप इस तकलीफ को लेकर न जाएं। देखिए, किसी की इबादत गाह को तोड़ना बुनियादी तौर पर, किसी की भी इबादत गाह को तोड़ना बुनियादी तौर पर गलत है। इस्लाम की ये तालीम नहीं है। हम किसी भी जगह की इबादत गाह को अगर मतलब कोई टूटे, कोई किसी भी टूटे, तो हम उसके खिलाफ हैं। यह है हमारा बुनियादी अकीदा, बुनियादी तालीम। अब अगर हिस्ट्री में कुछ लोगों की इबादत गाहें टूटी हैं, तो उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, उसके पीछे खुद कम्युनल रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि खुद हिंदू इन्वॉल्व थे, तो आप उसको ये नहीं कह सकती कि भाई ये इस रिलीजन का फॉल्ट है या रिलीजन के सारे मानने वाले ऐसे ही होते हैं। मैं तो खुद बैठकर आपके सामने
मैं एक पढ़ी लिखी मतलब ये हूँ, मैं खुद हिस्ट्री की लेक्चरर हूँ सर। हमने आज तक अपने इतिहास की किताबों में या मैंने और भी किताबें स्टडी की, सर ये लॉजिक मैंने कहीं नहीं पढ़ा जो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। यही तो मसला है, हमारे नहीं पढ़ा है सर हमने कभी। वही तो है मैं ना, तो क्यों नहीं, क्योंकि देखिए आपकी किताबों में लिखा नहीं है मैं कैसे वो जज बातें। नहीं नहीं, करूँ लिखा आपको है, आपसे? लिखा है भाई, लिखा है। आपने वो किताबें नहीं पढ़ी वो किताबें नहीं जिन पढ़ी। किताबों में नहीं लिखा है। देखें मुझे किसी भी फील्ड के मुझे एक मसलन रेफरेंस दे दीजिए, एक सुन लीजिए, रेफरेंस, एक बुक दे दीजिए। मैं अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। मैं मसलन मैं इस्लाम का एक स्टूडेंट हूँ, मैंने इस्लाम को बहुत पढ़ा है, अपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इस्लाम की हर किताब पढ़ ली। मैंने जितना पढ़ा है ना, वो उसके मुकाबले में बहुत कम है जितना मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब अगर आप हिस्ट्री की लेक्चरर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री की एक एक चीज को जानती है। अभी मैं आपको एक नाम दूंगा ना, तो आप फौरन कहेंगे नहीं ये तो जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का है। बात यही है कि एक जो पॉलिटिकल इस वक्त मसला चल रहा है, उसमें ये किया कि भाई हिस्टोरियंस को भी डिवाइड कर दिया। ये हिस्टोरियंस हैं लेफ्टिस्ट, ये हिस्टोरियन है बिल्कुल सही वाले। राम पुनियानी का नाम सुना होगा आपने। राम पुनियानी की आप किसी भी किताब को उठाकर देख लीजिए, रेफरेंस के साथ वो बात करते हैं। उसमें उन्होंने साबित किया है कि कितने कितने टेम्पल्स को जो है हिंदुओं ने, राजे रजवाड़ों ने तोड़ा है। मेरे पास किताबें मौजूद है राम पुनियानी की। अभी करंट में कोई हिस्टोरियन सर? राम पुनियानी तो करंट अभी का है भाई, अभी जिंदा है, वो बंबई में रहते हैं। तो इनकी बुक हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती सर? अब ये तो आप, आई मीन व्हाई आर यू कंप्लेनिंग टू मी? ये तो आप तो खुद हिस्टोरियन हैं, तो आप खुद देखें कि हिस्ट्री अगर कहीं लिखी हुई और इस वक्त जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं वो ये किताबें लिख रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं पढ़ी? ये सवाल तो आपसे होना चाहिए। मैं तो वाकई मेरे लिए शॉकिंग है कि हिंदू ने, और मैं जब तक खुद से पढ़ूंगी नहीं सर, मैं इस फैक्ट को मानूंगी नहीं सर कि हिंदुओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए सर। दैट्स योर चॉइस। आपको कोई कभी भी कोई, हम आपके ऊपर कभी थोप ही नहीं सकते कोई चीज। मैंने, आपने रेफरेंस मांगा, मैंने एक ऑथर का रेफरेंस दे दिया, आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, सारी किताबें मौजूद हैं। आई डोंट नो कि वो डाउनलोडेबल है नहीं, मेरे पास तो हार्ड कॉपी है, तो आप उन हार्ड कॉपी परचेस करें, वो उस पर मिल जाएगी अमेजोन वगैरह पर, आप उसको पढ़िए। अगर आपकी ये सर फील्ड है तो इसका ये तो जरूरी आपकी हम ड्यूटी है कि आप हम सही आप हिस्ट्री पढ़ें। सर हम सनातनी तो इस सोच के हैं कि कोई एक पत्थर भी रख देता, उस पे सिंदूर लगा देता है सर, तो हम बिना प्रणाम किए नहीं गुजरते। हम मंदिर क्या तोड़ेंगे सर? किसी और का मंदिर है तो मान लिया कि हमारा ही है। अब ये देखिए तो जी, हमारी राम सोच है पुनियानी मुसलमान तो है नहीं, वो खुद हिंदू हैं, वही लिख रहे हैं। ठीक है, सर। तो मैंने अब आप इस चीज उनको को कह पढ़ा नहीं करके, है सर, चूंकि इस ये वजह से मैं आपसे आपकी कंसर्न पर्सनल करती हूँ। आस्था हो सकती है कि आप जो है कहीं भी सिंदूर लगा दें तो उसको माथा टेकने लगे, ये आपकी पर्सनल आस्था हो सकती है। राम पुनियानी मुसलमान नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम वालेकुम साथी। सलाम आमिर भाई। अच्छा यार, ये आपका लोगो कुछ बदल गया, मुझे नजर नहीं आ रहा था जी, सॉरी। बड़ी मादरत चाहता हूँ। पहले जी तो सबको प्यार भरा सलाम, बहुत शुक्रिया जगह बनाने के लिए। वालेकुम हजरत सलाम। जज़ाकल्लाह। हजरत, ये शंकराचार्य जी हैं जो कि देश में चंद बड़े शंकराचार्य जी हैं, जी जो कि बड़े-बड़े जो परंपराएं हैं या संस्कार हैं, उनका ये समझ लें कर्तव्य उनका वही है, वो देखते हैं उन चीज़ों को। अभी रिसेंटली राम मंदिर में जो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा संस्कार किया गया है, वो भी उन्होंने देखा। उनमें एक शंकराचार्य जी हैं कि जो बेसिकली इलेक्शन कैंपेन भी लड़ी और अपनी पार्टी भी रखते हैं। जी वो अलग बात है कि उनके कैंडिडेट को हटा दिया गया, उस पॉलिटिक्स के अंदर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी साहब ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने 2000 साल पुराने काशी के अंदर मंदिर तोड़े हैं, जिनमें 2500 यानी 2500 साल पुरानी मूर्तियां पड़ी हुई थी, तोड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 80 के करीब मंदिर हैं जो सिर्फ गुजरात के अंदर तोड़े गए हैं। तो जो आप बात कर रहे थे कि जब भी आप किसी हिस्ट्री को आप खंगालते हैं, डीप डाउन डिग करते हैं, तो आपको पता चलता है कि किसी ये रिलीजियस प्लेस को तोड़ने की कोई पॉलिटिकल वजह भी रही हो सकती है। अब ये इल्जामात हैं इस वक्त तक जो स्टैट्स हमारे सामने, एक जगह पर तो मैं पढ़ रहा था, अगर कहेंगे तो ये जो 2 मैंने बातें की हैं इसको तो रेफरेंस में दिखा दूंगा। अलबत्ता ये चीज़ हकीकत है कि कुछ लोग तो यहाँ तक बात कर रहे हैं, अब हो सकता है कि वो अपोजिशन है या पॉलिटिकल कोई गेन है, मैं अभी ये बात नहीं कर रहा, मगर लोग यहाँ नहीं तक बात सर, कर मैं रहे ये हैं आज कहना के दौर चाहती हूँ में। कि अगर मोदी जी ने सिस्टर जरा 2000 मुझे मंदिर बात तो सिस्टर जरा मुझे बात हाँ करने दो जरा ठीक है, प्लीज, आपकी बोलिए मेहरबानी। आपने कहा आप एजुकेटेड हैं तो मैं समझ रहा था आप सुनेंगी, थैंक यू। अच्छा, बोलिए बोलिए। मोदी साहब ने 2000 मंदिर नहीं तोड़े, 2000 साल पुराना मंदिर तोड़ा है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य जी, जिन पर आरोप, और उन्होंने उस पर कोर्ट के अंदर अर्जी भी दी
कोर्ट पे ऑब्जेक्शन भी, अपना पिटीशन भी दायर की है कि मोदी साहब ने ये मंदिर क्यों तोड़े हैं, इसके तोड़ने की वजह नहीं पता, सवाए सिर्फ ये कि अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, वो सारा उनका जो चक्कर, जो इन पर इल्जाम लगता है। अभी यहां तक बात सामने आ रही है कि मोदी साहब ने इतने मंदिर तोड़ दिए हैं कि इतने तो मुगलों के ऊपर भी आरोप नहीं था, इतने मंदिर तोड़ दिए हैं, यहां तक बात आ रही है। तो मेरे सामने आर्टिकल्स खुले हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, ये आज की बात है। तो जो मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कई दफा पॉलिटिकल या राजनीतिक जद में आ जाता है, मिसाल के तौर पर जो एंटी इंक्रोचमेंट वाले हैं वो आ जाते हैं, जैसे राम मंदिर के करीब छोटे छोटे 25-25 साल 30-30 साल पुराने लोगों के जो स्टॉल्स थे, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, वो रोड पर आ गए हैं। 30-30 साल पुरानी लोगों ने अपना वहां पर बिजनेस शुरू किया हुआ था, राम मंदिर शुरू हुआ है और लोगों की लंबी पट्टी सारी की सारी खाली कर दी है। तो ये चीजें हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, इसके अलावा भी मैं कुछ अर्ज करूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि मुफ्ती साहब ने जो बात कर दी है काफी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखें, मकसद जो है ना, देखें, आपको सिर्फ ये बताना था कि जो आप भारी मन लेकर मंदिर में जाती हैं वो आपके साथ ना हो, मीनिंग वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू हियर, कि हम सर जी, मैं और ये आपको कहना रेफरेंस चाहती भी दे हूँ दिया, और आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें तो फिर आपको आज की अंदाजा डेट होगा। में भी सर, आज की डेट में भी मंदिर तोड़ा जा रहा है, चाहे वो मोदी जी तोड़वाएं या कोई भी, तो बन तो वहां मंदिर ही रहा है ना सर। वहां कोई मस्जिद या कोई चर्च या कोई और चीज तो नहीं बन रहा है ना सर। तो एक बड़ा देखें, मंदिर सॉरी, बनवाने के ये मुझे अगर साबित हमने करें, एक छोटे मंदिर को दीदी अगर हटाया, दीदी, जो बन तो 2000 वहां साल मंदिर ही पुराना रहा है मंदिर, ना सर। ऐसा तो 2000 नहीं हो साल, रहा कि उसको तोड़ के जो मस्जिद बना लिया। जी, आमिर मोदी भाई कुछ साहब कह रहे ने हैं जी। मोदी साहब ने जो मंदिर तोड़ा है, वहां दिखाएं कौन सा मंदिर बनाया है, सर काशी के वहां अंदर जो मंदिर विश्वनाथ तोड़ा मंदिर गया है। बना है सर, मैं खुद अब गई हूँ दूसरे वहां से, दूसरे काफी देखें, बड़ा कॉरिडोर बना है। एक उसूली बात सुन लीजिए, एक उसूली बात सुन लीजिए, अगर भगवान हर चीज में है ना, तो फिर वो मस्जिद में भी है, आपको कोई मसला होने नहीं चाहिए। जी मंदिर जी तोड़ के जी। मस्जिद बने तो मसला क्या है? वजीदी सर, मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसी हिंदू हूँ जो मस्जिद भी जाती हूँ। अभी आप फतेहपुर सीकरी घूम के आए, हम वहां मस्जिदों में घूमे, हमें उतना ही सुकून मिलता है सर। हमें चर्च में भी तो उतना ही फिर अब सुकून मिलता है अगर सर। अगर ये बात है ना, देखें, यही मैं जो है ना, हालांकि मैं मंदिर को के डिस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसके डिमोलिशन को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इनकंसिस्टेंसी है ना उस धार्मिक डिस्कोर्स में, वो ये है कि जी एक तरफ हम ये कह रहे हैं भगवान हर चीज में, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि नहीं, एक इबादत गाह को तोड़कर अगर दूसरी इबादत गाह बना दी गई तो हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी इबादत गाह को तोड़ दिया। भाई भगवान तो हर जगह है, वो मंदिर में तो मस्जिद में है, तो मंदिर में भी है और गुरुद्वारे में भी है। तो बात तो ये है, यहां तक कि अगर किसी मंदिर को तोड़कर शराब खाना बनना है तो शराब खाने में भी तो होना चाहिए ना, वो फिर किसी को सर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम होने का मतलब यह है कि आप भगवान को हर जगह नहीं मान रहे, आप सिर्फ उसको मूर्ति में मान रहे हैं, उसी मूर्ति में, उसके अलावा मान ही नहीं रहे। सर कहने हम को तो क्या है? मैं फिर जान भी डालते हैं। सच बात बोल रही हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ सर, मुझे मुझे हर जगह उतना ही सुकून मिलता है। अब मैं तो कला और देख के, मुझे मस्जिद भी देख के उतनी खुशी होती है कि कितनी खूबसूरत कला है, कितनी ढंग से बना हुआ है ये। हो अच्छा सकता है कि मैं मुफ्ती उसको साहब, अलग सॉरी करके सॉरी, मैं मदद इंटरप्ट कर करूँ। रहा हूँ। हमारे बैकग्राउंड में नीचे चैट में हमारे एक योहान भाई भी एक अर्ज कर रहे हैं, रोना, कि हाँ हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को भी जो है वो तोड़ा गया, तो ये क्या बात कर रहे जी हैं? जी जी, वो ये बुद्धिस्ट है भी बाय द वे। गलत है सर, वो भी गलत है सर, वो भी गलत है। हाँ, तो चलें, अब इस वो भी गलत वो इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल पहले सूरत हाल यही थी। लोग पहले राजे रजवाड़े मंदिर पर पहले अटैक करते थे, बाद में दूसरी चीजों पर अटैक करते थे। तो एनीवे, दिस इज एन एंडलेस डिस्कशन। आप हिस्टोरियन हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, आप उसको पढ़ें। और ये भी सर, मुसलमानों के ताल्लुक से आप अपने इस जहन को साफ करें, हम मंदिर डिमोलेशन के हक में नहीं है। सर अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और मैं हर हर उस जगह आस्था रखती हूँ सर, यहाँ तक कि मुझे मॉनेस्ट्री में भी आस्था है। मुझे लगता है ईश्वर हर जगह है, ये जो आप कह रहे हैं ना सर, वही मेरी मूल थिंकिंग है। मुझे मस्जिद में भी ऐसा नहीं लगता कि वहां ईश्वर नहीं है, वहां है। मैं जिस रूप में उनको पुकारूंगी मुझे वो वहां नजर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है सर। लेकिन चले एक कला तोड़ने पे ना दुख होता है सर। एक चीज, आप एक एक्चुअल बनी हुई खूबसूरत चीज को आप बेरहमी से आस्था के नाम पे तोड़ दे, मेरा तकलीफ ये है। ठीक है, चाहे चलें, वो अब मस्जिद इस टूट पर जाए इस या पर बड़ी मंदिर लंबी टूट गुफ्तगू हो गई, लंबी गुफ्तगू हो गई है, हमें दूसरों को भी मौका देना है। मुझे अच्छा लगा आपसे बात हुई है और बड़े अच्छे अंदाज से हुई है। आई एडवाइज यू कि जाए। आपको राम पुनियानी को जरूर पढ़िएगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। ठीक है सिस्टर, शुक्रिया आपका।